शादी का प्रस्ताव आज प्रस्तुत है एंटन चेखोव के रूसी नाटक द प्रपोजल का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक शादी का प्रस्ताव। चौबुकोव साहब हैं? चौबुकोव साहब? कौन? अरे वाह लोमो, जी। अरे मैं प्यारा लोमो। आ भैया जी। बहुत दिन बाद दर्शन दिए। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना। तुम्हें देखकर आज मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। यानी कि मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। ओहो, बैठो तो सही। कहो कैसे गुजर रहे हैं दिन? खुश तो हो ना? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आप अपनी कहें, अपनी कहें। तुम्हारी दुआ से हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी। लेकिन भाई ये क्या बात हुई जी? कि अपने पड़ोसी को इस तरह भूल जाओ? चौबुकोव साहब, इस भूल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खैरियत तो है? अरे ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकुली टोपी, यानी कि इन भड़कीले कपड़ों में कहाँ की तैयारियां हैं? जी मैं बस आप ही के दर्शनों के लिए आया हूँ। इन तैयारियों के साथ? अच्छा, यानी कि नए साल की मुबारकबादियां देने निकले हो? चौबुकोव साहब, बात यह है कि मेरी एक तमन्ना है, एक प्रार्थना है, यानी कि एक गुजारिश है। ओफो, कैसे कहूँ मैं आपसे? अरे भाई तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? हाँ, ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी हाँ, मैं ही कहूँगा। लेकिन माफ करें, क्या मैं पहले थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। लो पानी जी पियो। शुक्रिया। हाँ तो क्या बात है प्यारे लोगों? बात ये है कि माननीय चौबुकोव, आप देख रहे हैं ना मैं कितना परेशान हूँ। बस ये समझ लीजिए कि आपके अलावा और कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ। वैसे भी आपकी सहायता का भरोसा करने का भला क्या अधिकार है मुझे? ओफो भाई, ये गोल मोल बातें छोड़ो और बताओ कि आखिर बात है क्या? बात अभी बताता हूँ श्रीमान, अभी बताता हूँ। एक सेकंड में जरा पानी। पियो। बात यह है कि बोलो। यानी कि मैं आपकी बेटी नतालिया से विवाह करने के बारे में आपकी अनुमति चाहता हूँ। अरे मेरे प्यारे लूमू, वाह। तुमने क्या कहा अभी? एक बार फिर कहो जरा। अरे मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। श्रीमान, मुझे आपसे ये पूछने का सौभाग्य प्राप्त है कि ओहो प्यारे लूमू, मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। यानी कि मैं तो न जाने कब से इसका इंतजार कर रहा था। मेरी तो सदा से ये इच्छा रही है कि मेरे प्यारे लूमू जी, खुदा तुम दोनों को प्यार दे और नेक रास्ते पर चलाए। लेकिन यानी कि खुशी की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। अरे मेरी हार्दिक इच्छा कितने प्यारे ढंग से पूरी होने जा रही है। अच्छा, मैं अभी जाकर नतालिया बेटे को बुला। एक मिनट। हाँ सुनिए, कहो। आपका क्या ख्याल है? क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि आपकी प्यारी पुत्री मुझे स्वीकार करेगी? अरे भाई हद हो गई। यानी कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत नौजवान को वो अस्वीकार कर सकती है, जबकि मैं कहता हूँ कि पालतू बिल्ली की तरह तुम्हारे प्यार के लिए पागल हो रही होगी। अच्छा अभी आता हूँ, अभी आया। जी। अरे बाप रे, मुझे तो ठंड लग रही है। अरे मैं तो सर से पांव तक कांप रहा हूँ, जैसे मेरा इम्तिहान होने जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं। अरे असली बात तो है साहस के साथ परिस्थिति का सामना करना है कि नहीं है? अगर कोई इस बारे में बहुत दिनों तक सोचता रहे, हिचकिचाता रहे या लोगों से
राय लेता फिरे या अपने आदर्श के अनुरूप पत्नी की प्रतीक्षा करता रहे, तब तो वो कर चुका शादी। हाँ हाँ। वैसे वैसे नतालिया घर का इंतजाम वगैरह करने में है होशियार, देखने में भी बुरी नहीं है, फिर पढ़ी लिखी भी है। अब मुझे मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अरे लेकिन 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 ये मेरे सिर के अंदर कैसी आवाज़ें हो रही हैं, कैसी आवाज़ें हो रही हैं। असल में मैं कुछ ज़्यादा ही घबरा गया हूँ। हाँ, तो थोड़ा पानी और पीता हूँ, थोड़ा पानी और पीता हूँ। और अब शादी मुझे कर ही डालनी चाहिए। अरे आखिर मैं 35 बरस का हो गया हूँ और अब मुझे अच्छी तरह से नियमित जीवन जीने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। मुझे तो ना जाने कैसी कैसी बीमारियां लग रही हैं। दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, घबराहट, जैसे दिल का दौरा लगातार पड़ रहा हो। फिर मैं जल्दबाज हूँ, बड़ी जल्दी उखाड़ जाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो मेरी नींद है। नींद, जैसे ही नींद आने लगती है मेरी बाईं छाती में जोर का दर्द होने लगता है। कैसी हालत हो जाती है तब, पागलों की तरह उछलने लगता हूँ मैं। हाँ, कुछ ठीक होने पर बिस्तर पर लेटता हूँ तो फिर वही दर्द, वही पागलों की तरह उछल कूद। कमाल है, पापा भी मुझसे बोले कि बाहर कोई खरीदार आया बैठा है और मैं जल्दी में इन मामूली कपड़ों में ही चली आई। कहिए, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मारिया, नतालिया। आप कैसे हैं? मेरे कपड़ों का ख्याल न करें। हाँ, असल में अभी हम लोग सुखाने के लिए मटर छील रहे थे और मैं वैसी की वैसी चली आई। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए तो भला, हम लोगों से मिलने आज आप कितने दिनों बाद आए हैं? जी मारिया। अच्छा बैठिए ना। हाँ, बैठता हूँ। दिन का खाना तो यहीं खाएंगे ना? हाँ, बहुत धन्यवाद। नहीं, हाँ, देखिए ना, मैं अभी खाना खा कर आया हूँ। ये क्या? अरे आपने ड्रेस कोट पहन रखा है। नई बात देख रही हूँ मैं तो। आप किसी बॉलरूम डांस में जा रहे हैं क्या? नहीं, कहीं नहीं जा रहा। या कोई खास प्रोग्राम है? जी। हाय, इस ड्रेस में कितने अच्छे जच रहे हैं आप। हाँ। मारिया, नतालिया, बात ऐसी है कि हाँ, कहिए ना। मैंने तय कर लिया है कि आपसे अपनी बात सुनने के लिए आग्रह करूंगा। अचरज तो होगा आपको और शायद आप नाराज भी हो जाएं, लेकिन मैं। ऐसी क्या बात है, कहिए ना। हाँ, कह रहा हूँ मैं थोड़े में ही सब कुछ कह देना चाहता हूँ। कहिए तो। मारिया, नतालिया, आप तो जानती ही हैं कि बचपन से ही आपके परिवार को जानने का सौभाग्य मुझे रहा है जी। मेरी स्वर्गीय चची जान और उनके पति, जिनसे मुझे अपनी स्टेट विरासत में मिली है, आपके पिताजी और स्वर्गीय माताजी के प्रति कितना आदर भाव रखते थे हैं। मेरे और आपके परिवार में सदा ही मित्रता रही है। इसके अलावा जैसा कि आप जानती ही हैं, मेरी जमीन आपकी जमीन से मिली हुई है। आपको शायद ये भी याद हो कि मेरी वोलोव की चरागाह आपकी कांटेदार झाड़ियों से घिरी हुई है। एक मिनट, माफ कीजिए जरा, आपने अभी क्या कहा? मेरी वोलोव चरागाह? जी हाँ। लेकिन क्या वो चरागाह आपकी है? जी हाँ। हो, ऐसे नहीं, जरा सोच के बताइए। लीजिए, भला इसमें सोचने की कौन सी बातें हैं? और फिर क्या मेरे सोचने से वो चरागाह किसी दूसरे की हो जाएगी? अच्छा, ये बात है। जनाब, वो चरागाह आपकी नहीं, हमारी है। नहीं माननीय, वो चरागाह मेरी। अच्छा तो जनाब, वो चरागाह आपकी हुई किस तरह? वो मेरी किस तरह हुई? बाजी, मैं उस वोलोव चरागाह की बात कर रहा हूँ जो आपकी कटीली झाड़ियों और दलदली जमीन के बीच में है। जी हाँ, वही। वो चरागाह आपकी नहीं, हमारी है। नहीं महोदया, आपको भ्रम हुआ है, वो हमारी है। महाशय, जरा सोचिए आप क्या कह रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है महोदया, वो हमेशा से हमारी रही है। हमारी। इस झूठी बात को ना मान सकने के लिए तो मैं माफी चाहती हूँ। क्या कहा आपने? झूठी बात? जी हाँ। आदरणीय महोदया, मेरे पास इसके सबूत हैं। मेरी चाची की दादी ने वो चरागाह आपके पिता के दादा के किसानों को बिना पट्टा लिखवाए अनिश्चित काल तक के लिए दे रखी थी, क्योंकि वो इसके बदले मेरी चाची की दादी के लिए ईंटें पकाते थे। आपके पिता के दादा के किसान 40 वर्ष तक उस चरागाह का उपयोग करने के कारण उसे अपनी समझने लगे। क्या? बाद में जब ईंटों का काम खत्म हो गया तो उसके साथ ही हमारे चरागाह का आपके किसानों द्वारा उपयोग करने का अधिकार भी खत्म हो गया। महोदया, चरागाह तो कभी आपकी थी नहीं। जनाब,
जैसा आपने बयान किया बात वैसी नहीं है। मेरे दादा और लक्कड़ दादा दोनों ही जानते थे कि उनकी जमीन दलदल तक है, इसलिए बोलो चरागाह कभी आपकी रही हो ये तो सवाल ही नहीं होता है। और मैं नहीं समझती इस बारे में बहस करने की जरूरत है। वाकई हद है साहब आप तो। कुमारी जी, मैं आपको इसके बारे में सरकारी कागजात दिखा सकता हूं। ना, या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या फिर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या खूब मजाक है। 300 वर्षों से जो जमीन हमारी है उसके बारे में कहना कि वो हमारी है ही नहीं। हैं? आपकी जो मर्जी हो कह सकते हैं, लेकिन मैं अन्यायपूर्ण बात नहीं सह सकती। मेरा नम्र निवेदन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पिता के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए ईंट पकाते थे। मेरी चाची की दादी उनके लिए कुछ करना चाहती थी। दादा दादी चाची, मुझे इसमें से एक शब्द समझ में नहीं आता। मैं यही जानती हूँ कि चरागाह हमारी है और वो हमारी है। नहीं, वो मेरी है। वो मेरी है। देखिए, यदि आप इस तरह के 15 फर कोट पहने ना और 2 दिन तक बहस करते रहे, तब भी वो हमारी है और हमारी रहेगी। क्या कहा आपने? मैं आपकी चीज नहीं चाहती, लेकिन अपने गंवाना भी नहीं चाहती। देखिए, मुझे भी चरागाह का बिल्कुल लोभ नहीं है आदरणीय कुमारी जी। ये सवाल है सिद्धांत का। हाँ, सिद्धांत का। यदि आप चाहें ना तो मैं खुशी से, अजी बहुत खुशी से वो चरागाह आपको भेंट स्वरूप दे सकता हूँ। भेंट स्वरूप दे सकता हूँ? अजी मैं आपको उसे उपहार स्वरूप दे सकती हूँ, लेकिन वो जमीन आपकी नहीं, मेरी है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी सुन लीजिए। देखिए, आपका ख्याल ये है कि मैं जबरदस्ती जमीन हड़पना चाहता हूँ। हाँ। महोदया, मैं किसी की जमीन को जबरदस्ती नहीं छीनना चाहता और ना कभी मैंने छीनी है। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर कोई इस तरह की तोहमत लगाई जाए। समझिए आप? मेरे गले में कांटे हो गए, मेरा गला खुश्क हो रहा है। पानी। वो लोग चरागाह मेरी है। ये झूठ है। वो चरागाह हमारी है और मैं इसे सिद्ध कर दूंगी। मैं आज ही अपने मजदूरों को वहाँ की घास काट लाने को कहती हूँ। क्या कहा? मजदूरों को भेजोगी? अरे मैं उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। खबरदार जो ऐसी जुर्रत की। क्या कहा? वो लोग चरागाह मेरी है। चीखिए मत। अपने घर में यदि आप चाहें तो गुस्से से जितनी चीख पुकार मचानी हो मचा लें, लेकिन यहाँ जरा सीमा के अंदर रहे तो अच्छा रहेगा। अरे कुमारी जी, अगर मैं इस तड़पने वाले दिल की धड़कन और कनपटी की नाकाबिले बर्दाश्त पीड़ा से छटपटाता ना होता ना, तो आपसे किसी और ढंग से बात करता। हाँ, वो लोग चरागाह मेरी है। नहीं, हमारी है। मेरी है। मैं कहती हूँ हमारी चरागाह है वो। क्या बात है? तुम लोग इतना चीख क्यों रहे हो? पापा, जरा मेहरबानी करके इन महाशय को बता दीजिए कि वो लोग चरागाह इनकी है या हमारी। बच्चे, वो चरागाह हमारी है। सुन लिया? आपकी ये कैसे हो सकता है? अरे ये कैसे हो सकता है? कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। अरे मेरी चाची की दादी ने आपके दादा के किसानों को अपना कुछ करने के बदले कुछ समय के लिए चरागाह उनके इस्तेमाल के लिए दे रखी थी। अब ये किसान 40 वर्ष तक उस जमीन का उपयोग करते करते उसे अपनी समझने लग गए। अरे वो तो पिछली बार जब जमीन के बंटवारे। मुझे कहने दो मेरे बच्चे, मुझे कहने दो। कहिए। तुम ये भूल जाते हो कि हमारे किसान तुम्हारी दादी को जमीन का किराया इसलिए देते थे क्योंकि जमीन की मिल्कियत का फैसला नहीं हो पाया था। यानी कि अब तो हर कोई जानता है कि वो जमीन हमारी है। नहीं। तुमने शायद नक्शा नहीं देखा बरखुरदार। अरे मैं कुछ नहीं देखना चाहता। मैं आपके सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि वो चरागाह मेरी है। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे बरखुरदार। नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर तुम इस बात को लेकर तमाशा खड़ा करना चाहते हो तो चरागाह तुम्हें मिलने से रही, उसे मैं किसानों में चाहे मुफ्त बांटूं। ओफो, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अरे दूसरे की संपत्ति बांटने का आपको क्या हक है? मुझे इसका हक है या नहीं, इसका फैसला मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ नौजवान कि इस ढंग से और इस तरह की बातें सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। अरे मैं कम से कम तुमसे दुगनी उम्र का हूँ और इसका लिहाज रखते हुए तुम्हें मुझसे ढंग से बात करनी चाहिए। मुझे आपसे ढंग से बात करनी चाहिए। वाह। आप मेरी जमीन को अपना बताते और चाहते हैं कि मैं आपसे ठंडे दिमाग से बात करूं। अरे अच्छा पड़ोसी ऐसा व्यवहार नहीं करते महोदय। आप पड़ोसी नहीं बल्कि आप मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं। क्या कहा तुमने? पापा, इन्होंने आपको डाकू कहा? ठीक कहा
कहा मैंने। पापा जल्दी मजदूरों को चरागाह पर कटाई के लिए भेज दीजिए। ये वो लोग चरागाह हमारी है और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है फिर, ठीक है, देखा जाएगा इसके बारे में। ठीक है, मैं अदालत में सिद्ध कर दूंगा कि वो जमीन मेरी है। अदालत में? मैं तुम्हें खूब समझता हूँ। तुम केवल कानून तक जाने का बहाना खोज रहे हो। तुम्हारा सारा परिवार ही मुकदमेबाजों का परिवार रहा। देखिए निवेदन है महाशय कि मेरे परिवार पर कीचड़ ना उछालिए, मेरे परिवार पर कीचड़ ना उछालिए। वो सभी ईमानदार व्यक्ति थे और उनमें से कोई भी आपके चाचा की तरह रुपया गबन करने के जुर्म में जेल में चक्की नहीं पीस रहा है। बको मत, तुम्हारे तो दिमाग चल गया है। इनके परिवार में ठीक किसका था? तुम्हारा सारा का सारा लोमो परिवार पागल रहा है। क्या? तुम्हारे दादा पागल थे। तुम्हारी छोटी चाची एक कारीगर के साथ भाग गई। अरे आपकी माँ कुबड़ी थी। आप गंदी अफवाहें फैलाने में तुम्हारी चाची का कोई मुकाबला नहीं है। और क्या? मेरा बायां पैर झंझनाने लगा है। आप एक जालसाज हैं, अपनी मीठी जुबान की छुरी से दूसरों के गले काटते हैं। और तुम्हारी हरकत नीचतापूर्ण है। ये बेईमानी है। ये काबिल नफरत है। और तुम एक दुम हुए सांप हो, समझे? मेरा है किधर है? मुझे किधर से जाना है? किधर है दरवाजा? अरे मैं मर रहा हूँ, मेरी टांगे सुन हो गई। आप कभी मेरे दरवाजे पर कदम न रखना। हाँ, यहाँ से तुम सीधे अदालत ही जाना, हम भी देख लेंगे। जहन्नम में जाओ। क्या कमीनापन है? ऐसी घटना के बाद तो अच्छे पड़ोसियों पर विश्वास करना मुश्किल है। कुत्ता, बदतमीज, दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश और ऊपर से गाली देना। मूर्ख, मतिभ्रष्ट, दुष्ट। और उसका दुस्साहस तो देखो, प्रस्ताव लेकर आया था, गधा। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? अरे वो तुमसे शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। हाँ, शादी का प्रस्ताव मेरे लिए? हाँ है पापा, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे कमबख्त इसी उद्देश्य से फरका कोट पहनकर आया था। सोचो तो, यानी कि लेकिन मुझसे सच पापा? पापा उसे वापस बुलाइए, पापा उसे जल्दी वापस बुलाइए, पापा उसे बुलाइए ना। किसे वापस बुलाओ? बुलाइए पापा मुझे गुस्सा आ रहा है। पापा जल्दी बुलाइए उसे, बुलाइए ना पापा उसे। ओहो, ये क्या है? भर पाया इस जिंदगी से। आपने को गोली मार दूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, खत्म हो जाऊंगा। लेकिन इससे पहले उन्हें बुला लाइए ना। ओ, जाता हूँ बाबा, जा रहा हूँ। मैं तो मरी जा रही हूँ, मैं तो मर जाऊंगी। ये क्या कर दिया हमने उसके साथ? हाँ, वो मुझसे शादी का प्रस्ताव लेके आया था। ओ पापा! अरे वो अभी आ रहा है, यानी कि शैतान का बच्चा। उसे खुद ही बात कर लेना। मैं नहीं चाहता कि हाँ। कहाँ है वो पापा? पापा कहाँ है वो? भाई जरा सब्र करो, वो आ रहा है। हे भगवान, लड़की का बाप होना भी कितना बड़ा अभिशाप है। अरे हमने उस आदमी को गालियां दी, उसका अपमान किया, धक्के देकर बाहर निकाला, और ये सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारी? मेरी नहीं है, आपकी गलती है। अच्छा, तो ये मेरी गलती थी? लो मैं चला, और खुद ही बात कर लेना उससे। हाँ। अरे बाबा रे, अरे मेरे पाँव सुनो रे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मेरी आंखें फड़क रही है। माननीय लोमो, हमें माफ कर दीजिए ना। हमसे बड़ी जल्दबाजी हो गई। हाँ, मुझे तो अब याद आया, वो लोग चरागाह तो आप ही की है। हाँ, धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। चरागाह मेरी है। हाँ श्रीमान, वो आप ही की चरागाह है। आप बैठिए ना, बैठिए ना। बैठता हूँ। देखिए मैं सिद्धांत का आदमी हूँ। अच्छा छोड़िए ना, अब कुछ दूसरी बातें। हाँ देखिए ना, जबकि खास तौर पर मेरे पास इसके प्रमाण हैं। मेरी चाची की दादी ने आपके पिता के दादा के किसानों को... उस बात को अब पता नहीं कैसे बात शुरू की जाए। महाशय, क्या आप जल्दी ही शिकार पर जाने वाले हैं? शिकार? हाँ। शिकार? हाँ, शिकार। लेकिन देखिए ना नतालिया, कैसी दुर्घटना हुई। क्या आपको मालूम है कि मेरा शिकारी कुत्ता ट्रैगर लंगड़ा हो गया है? उसकी टांग टूट गई है। हाय बेचारा, हाय, ऐसा कैसे हुआ? ठीक से नहीं कह सकता। किसी तरह चोट लग गई होगी या किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया होगा। मेरा सबसे अच्छा कुत्ता है, जानती हैं? उसके लिए मुझे मोरोतोव को 125 रूबल देने पड़े थे। 125 रूबल? हाँ। आपको तो बहुत देना पड़ा माननीय।
इतने में तो हाथी का बच्चा आ जाता। नहीं 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 नहीं, मैं समझता हूँ कि वो मुझे काफी सस्ता मिला है। कितना प्यारा कुत्ता है। पिताजी ने तो बेकर के लिए केवल 85 रूबल दिए थे, और जबकि बेकर आपके ट्रेगर से कहीं अच्छा कुत्ता है। यानी कि आपके ख्याल में बेकर बेहतर है ट्रेगर से? निश्चित रूप से बेकर बेहतर है। ये ठीक है कि वो भी बच्चा है, लेकिन होशियारी और दूसरी बातों में वो वोल्टिनिस्को के सभी कुत्तों से अच्छा है। लेकिन आप भूल जाती हैं कि आपके बेकर का निचला जबड़ा छोटा है, और शायद ये भी नहीं जानती हो कि ऐसे कुत्तों की पकड़ कमजोर होती है। छोटे जबड़े का? पहली बार ऐसी बात सुन रही हूँ मैं तो। ओफो, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि उसका निचला जबड़ा छोटा है? क्या आपने नापा है? वहाँ वो दौड़ने के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक शिकार पर उसकी पकड़ का सवाल है, उसे बेकारी समझिए। श्रीमान, पहले तो आपको ये बता दूं कि वो खानदानी नस्ल का कुत्ता है, हॉर्नेल और सीजल का बच्चा है वो। लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपका वो चकत्तेदार गंजा कुत्ता किस नस्ल का है, और इसके अलावा वो लावारिस घोड़े की तरह बदसूरत और बूढ़ा भी है। बदसूरत और बूढ़ा? जी। अजी, वो बूढ़ा है, फिर भी उसे मैं आपके आधा दर्जन बेकरों के बदले में भी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। है तो मांग कौन रहा है? अरे मेरा ट्रैगर एक शानदार कुत्ता है। हर एक शिकारी के पास आपके बेकर जैसे 50-25 कुत्ते होते हैं। हाँ, उसके लिए तो मैं 25 रूबल भी नहीं दूंगा। ईवान लोमोव, आज आपकी बातों में अजीब विरोधाभास है। पहले तो आपने कहा था कि चरागाह आपकी है, और फिर कह रहे हैं कि आपका ट्रेगर हमारे बेकर से बेहतर है। कृपया जान लीजिए कि आपके बेकर का निचला जबड़ा छोटा है। गलत, बिल्कुल गलत। मैं कहता हूँ वो एकदम छोटे जबड़े का है। अरे सिर्फ फटा जा रहा। मैं कहती हूँ, अरे चुप हो जाओ। मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक आप ये ना मान ले कि हमारा बेकर आपके ट्रेगर से सैकड़ों गुना अच्छा है। अरे घटिया है। बेकर सैकड़ों गुना घटिया है। सिर फटा जा रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? पापा, आप सच बताइए, कौन कुत्ता बेहतर है, हमारा बेकर या इनका ट्रेगर? स्टेपानोविच, कृपया मुझे एक ही बात बताने का कष्ट करें। क्या? आपके बेकर का निचला जबड़ा छोटा है या नहीं? अगर है भी तो क्या हुआ? जो भी हो, सारे जिले में बेकर से बेहतर कुत्ता कोई भी नहीं। ओफो, आप नहीं समझ पा रहे। मेरा ट्रेगर उससे बेहतर है या नहीं? कृपया ईमानदारी से बताइए। इतने उत्तेजित ना हो मेरे प्यारे लोग। तुम्हारे ट्रैगर में निश्चित रूप से अच्छे गुण हैं। वो अच्छी तरह से पाला गया है। उसके पांव पतले हैं, लंबे हैं। लेकिन यदि वास्तव में ठीक जानना चाहते हो तो उसमें दो बड़े दोष हैं। वो बूढ़ा है और उसकी नाक एकदम सपाट है। सुन लिया? माफ करें, मेरे दिल में धड़कन हो रही है। मेरे ख्याल में सच्ची बात करें आप, सच्ची बात। आपको याद होगा कि मैराथन दौड़ में मेरा ट्रैगर काउंट के स्प्रिंगर की बराबरी में दौड़ रहा था, जबकि आपका बेकर उससे आधा मील पीछे था। क्योंकि काउंट के शिकारियों ने अपने हंटर से उसे घायल कर दिया था। हाँ, शिकारियों ने ठीक ही किया था, जबकि सारे कुत्ते लोमड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। बेकर ने एक भेड़ को वो रखा था। ये गलत बात है। ठीक है। देखो लोमोव, मैं जरा गर्म मिजाज आदमी हूँ, इसलिए बेहतर हो कि ये बात छोड़ दो। बेकर को इसलिए हंटर मारा गया था क्योंकि हर आदमी को दूसरे के कुत्ते के प्रति ईर्ष्या होती है। वो सभी हमारे बेकर की तेजी से जल भून रहे थे। श्रीमान, आप भी इस दोष से बरी नहीं किए जा सकते। अरे मेरा दिल फिर से धड़कने लगा है, मेरी टांगे फिर कांपने लगी हैं, मेरा बदन सुन्न हो रहा है। हाय मेरी धड़कन, हाय मेरी टांगे। वाह, क्या बेहतरीन शिकारी हैं जनाब। अरे आपको तो शिकार करने के बदले रसोई घर में लेटकर तवे पर भौरों की चटनी बनानी चाहिए थी। देखिए, दिल की बीमारी को लेकर आपको शिकार के पीछे भागने के बदले घर पर रहना ही उचित होगा। क्यों? क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना ले। बेहतर होगा कि इस बारे में बातें ना की जाए। और लोमोव, सुनो, तुम कतई शिकारी नहीं हो। क्या कहा आपने? मैं कतई शिकारी नहीं हूँ। अरे तो आप कौन से 30 मार खाए हैं? आप केवल शिकार काउंट की खुशामद करने और झगड़े फैलाने के लिए। क्या कहा? मैं झगड़े करवाने वाला हूँ? मैं कहता हूँ अपनी ज़बान संभाल लो। अरे आप जालसाज हैं। देखा पिल्ले, पाजी, अपनी ज़बान संभाल, वरना मैं तुम्हें अपनी किसी रद्दी बंदूक से मारकर चटनी बना दूंगा। तुम क्या चटनी बनाओगे? अरे तुम क्या चटनी बनाओगे? गली का बच्चा जानता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटा करती थी। और तुम अपने घर की नौकरानी के साथ यार आया। मेरा दिल फटा जा रहा है। अरे
कुत्ते मेरे का पिल्ला। कंधे किधर गए? मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर, जब डॉक्टर। जवाब नहीं दूंगा तो कहता मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर, अच्छे शिकारी हैं आप। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि घोड़े पे किस तरह बैठना चाहिए। पापा, इनको क्या हुआ? क्या जरा देखिए ना। क्या हुआ? पापा, इवान लोबोव मर गए पापा। क्या? पापा, पापा ये तो मर गए। पापा, पापा डॉक्टर को बुलाओ। पापा जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ओहो, पापा डॉक्टर को तुम बुलाओ। क्या चाहती हो? पापा ये तो मर गए हैं। पापा डॉक्टर को बुलाओ ना। हे ईश्वर, हे ईश्वर, अरे अरे पानी 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 लाओ, पानी। डॉक्टर को बुलाना होगा जल्दी से। पानी। लोमो, प्यारे लोमो, देखो देखो लोमो, तुम अगर जिंदा हो तो ये पानी पी लो। हाँ, पियो पियो। पी लो। हाँ, ओह, नहीं पी रहा है। इसका मतलब तो ये है कि मर ही गया है, यानी कि मर गया है। ऐसी जिंदगी से मैं अपने सर में गोली क्यों नहीं मार लेता? मैं अपना गला क्यों नहीं काट डालता? आखिर मैं किस लिए जिंदा हूँ? मुझे चाकू दो, एक पिस्तौल दो। हैं? अरे ये तो जरा सा हिला। शायद मरा नहीं है। लोमोव, मेरे प्यारे लूमू, लो लो लोमोव, ये पानी पी लो, पी लो, शाबाश। पियो पियो बेटा पियो। सब ठीक है, अब सब ठीक है, चिंता की बात नहीं। आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? बेहतर हो कि तुम जल्दी से शादी करा लो और जहन्नुम में जाओ। देखो देखो, नतालिया ने सहमति दे दी है। लो लो, इसे हाथ में लाओ, यूं। हाँ हाँ, ये तुम्हें स्वीकार करती है, यानी कि मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। और इसके अलावा जो भी चाहो ले लो, पर मुझे शांति से जीने दो। कौन है, कौन? मैंने कहा ना कि नतालिया तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करती है। एक दूसरे को चूमो चूमो चूमो। तुम्हारा सत्यानाश हो, चूमो। मैं आपका प्रस्ताव मंजूर करती हूँ। चूमो एक दूसरे को। किसे चूमना है? अरे मुझे नहीं, कम भक्त नतालिया को। नतालिया को? मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। मुझे माफ कीजिए। तो बात क्या थी? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, धड़कनें थी, घबराहट थी। मैं बहुत खुश हूँ नतालिया। मुझे भी खुशी हुई। हे भगवान, चलो मेरा एक बोझ हल्का हुआ। हाँ, याद आ गया। मेरा ट्रैगर अच्छा कुत्ता है। हाँ, लेकिन इवान लोमोव, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका ट्रैगर बेकर से अच्छा नहीं है। नहीं, ट्रैगर बेहतर है। वो घटिया। नहीं, बेहतर है। वो घटिया है। ट्रैगर बेहतर। वो मैं कह रही हूँ घटिया बेहतर है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये हुआ पारिवारिक प्रसन्नता का शुभारंभ। ट्रैगर बेहतर है। ट्रैगर बेहतर है। ट्रैगर बेहतर है। मैं कहता हूँ नतालिया बेहतर है। ट्रैगर बेहतर है। घटिया। ट्रैगर बेहतर है। शादी का प्रस्ताव। अभी आपने एंटन चेकोव के रूसी नाटक द प्रपोजल का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री जफर अहमद ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे मनोज भटनागर, B.R. नागर और वीना होरा।